वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजकल मेंबर्स के मन में बहुत चिंता है कि ये जो सीए अमेंडमेंट बिल आने वाला है उसके प्रोविजंस हमारे प्रोफेशन को कहाँ तक इफेक्ट करेंगे। इसके बारे में मैं 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। जब जो सीए अमेंडमेंट बिल आया था तब भी एक वीडियो रिलीज किया था। उसके बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट आई इस पर भी एक वीडियो रिसेंटली रिलीज किया था। इसमें मेरा मानना ये है कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तो जरूर है, लेकिन इसका बेसिस जो है एक इंडिपेंडेंट विटनेस है। और जो सीए अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के सामने फॉर अप्रूवल है पेंडिंग। अगर आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर बिल नंबर आपको 161 शायद है, 161 मिलेगा कि विच इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो वो बिल वहां पर है अलॉन्ग विद इरेटा, जो उसमें चेंजेस कुछ गलतियां हो गई थी, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह वो सब भी उसके अंदर है। लेकिन वहां पर ऐसा कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग का जिक्र नहीं है। तो मेरा तो मानना यही है कि हमारे मेंबर्स को बहुत ज्यादा इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग वाला प्रोविजन कम से कम मेरे हिसाब से इस बिल में तो आने वाला नहीं है, अगर ये बिल पास हो जाए। हाँ, जरूर है कि जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है या जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें कुछ चेंजेस आएंगी और उसमें शायद टाइम बाउंड मैकेनिज्म आ जाए और ऐसा भी मैकेनिज्म आ जाए कि नॉन मेंबर्स की मेजोरिटी हो इंस्टेड ऑफ मेंबर्स। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां से आपको 2-3 चीजें स्टडी करनी है। एक तो आपको पार्लियामेंट की प्रोसीजर्स को स्टडी करना है कि बिल का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, कैबिनेट कमेटी उसको अप्रूव करती है, तब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और उसकी पावर्स क्या है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी की कोई पावर नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी जो बात कहती है, क्योंकि वो भी पार्लियामेंटेरियंस की ही कमेटी है, लेकिन वो कैबिनेट की अप्रूवल नहीं है उसको अभी। ठीक है ना। तो अगर कैबिनेट चाहे तो उसको भी इंक्लूड कर सकती है, या तो बाय वे ऑफ एडेंडम या बाय वे ऑफ इरेटा। वो चीजें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं किसी भी स्टेज पर, लोकसभा में भी हो सकती हैं, राज्यसभा में भी हो सकती हैं। लेकिन जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसको देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग वाला प्रोविजन है वो इस अमेंडमेंट बिल में आएगा। ठीक है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट के माइंड में एक बात आई है, तो ये क्या बाद में कभी आ सकता है? तो नेचुरली आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी बतेरे काम है, ये नहीं कि सिर्फ यही काम है। ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि जो पर्टिकुलरली जो यंग मेंबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज पर परेशान होने की जरूरत है। आई डोंट थिंक सो। जहां तक रही बात इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट अब इस बारे में देखो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? जो चीज है ही नहीं। आप सोचिए, क्या इंस्टीट्यूट ने इस पर डिलिब्रेट नहीं किया होगा? इंस्टीट्यूट ने जरूर इस बात पर डिलिब्रेट किया होगा अपने सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में, हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन उन्होंने जरूर डिलिब्रेट किया होगा और उन्होंने ये पाया होगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग वाला प्रोविजन है ये इस बिल का पार्ट नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई विल कीप पोस्टिंग न्यू वीडियोस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी मच।